सोचिए, क्या ब्रह्मांड के सबसे बड़े सवालों में से एक उसका जवाब हमें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में मिल सकता है? जी हां, क्योंकि वहां कुछ वैज्ञानिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की मदद से कुछ ऐसा ही पता लगाने में जुटे हैं। चलिए, जरा गहराई से समझते हैं कि आखिर ये एलियंस की तलाश कर कैसे रहे हैं। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? देखिए, कहानी शुरू होती है साल 2017 से, जब मिलिट्री के कुछ बहुत ही रहस्यमय यूएपी फुटेज लीक हो गए। यूएपी मतलब अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमेना। फिर 2021 आते आते पेंटागन ने खुद माना कि हाँ, 140 से ज्यादा ऐसी घटनाएं हुई हैं। अब जब चारों तरफ बस यही रहस्य छाया हुआ था, ठीक तभी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने अपना एक अलग ही प्रोजेक्ट शुरू कर दिया, गैलीलियो प्रोजेक्ट। तो हमारा पहला हिस्सा है एक पुष्ट रहस्य। मतलब ये एक ऐसा रहस्य है जिसके होने की पुष्टि तो हो चुकी है। सरकार भी मानती है कि हाँ, आसमान में कुछ तो है, पर वो है क्या ये बताने को कोई तैयार नहीं। सारा का सारा डेटा क्लासिफाइड है। तो फिर असली दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि यूएपीज हमारे ही एयर स्पेस में हैं, लेकिन इनकी रिपोर्टिंग ना के बराबर होती है। और ये बात इतनी गंभीर है कि कांग्रेस तक को चिंता हो रही है कि इस मामले पर इतनी ज्यादा गोपनीयता क्यों है। कहीं इसकी वजह से कोई जरूरी जानकारी छिप तो नहीं रही। और इन सब के पीछे ना एक बहुत ही गहरा ख्याल है, वो ये कि ये सोचना हमारा घमंडी तो है कि इस पूरे ब्रह्मांड में हम अकेले हैं। और बस यही एक सोच उस वैज्ञानिक खोज को हिम्मत दे रही है जिसके बारे में हम अब बात करने वाले हैं। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर। विज्ञान खोज में प्रवेश करता है। एक तरफ जहां सरकार सब कुछ राज रख रही है, वहीं दूसरी तरफ एक नई नॉन गवर्नमेंटल कोशिश हो रही है जिसका मकसद है पारदर्शिता लाना। और ये नई कोशिश क्या है? यही है गैलीलियो प्रोजेक्ट। इसे लीड कर रहे हैं हार्वर्ड के प्रोफेसर एवी लोएब। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये प्रोजेक्ट सरकार से बिल्कुल अलग, आजाद होकर काम करता है। और ये यूएपीज की जांच के लिए कस्टम बिल्ट एआई और ओपन सोर्स डेटा का इस्तेमाल करते हैं। तो अब हमारे सामने ना सच को ढूंढने की दो अलग अलग कोशिशें चल रही हैं एक साथ। एक तरफ है सरकार का सीक्रेट ग्रेमलिन प्रोजेक्ट। इनका फोकस है नेशनल सिक्योरिटी और जाने पहचाने खतरे। और दूसरी तरफ है गैलीलियो प्रोजेक्ट, जिसका मकसद है वैज्ञानिक खोज। ये ओपन सोर्स है, पारदर्शी है, और ये उन चीजों को ढूंढ रहा है जिनके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं, यानी अज्ञात विसंगतियां। तो फिर तीसरा सवाल, ये एआई हंट आखिर काम कैसे करता है? चलिए समझते हैं कि ये लोग एक तरह से ब्रह्मांड के भूसे के ढेर में से वो सुई कैसे ढूंढ निकालते हैं। पहली बात तो ये कि ये कोई आम ऑब्जर्वेटरी नहीं है। देखिए, जो पारंपरिक टेलीस्कोप होते हैं वो आसमान के एक छोटे से हिस्से को देखते हैं, लेकिन गैलीलियो प्रोजेक्ट का नेटवर्क पूरे आसमान पर 2400 घंटे नजर रखता है। और वो भी गहरे अंतरिक्ष में नहीं, बल्कि ठीक हमारे सिर के ऊपर क्या हो रहा है इस पर। इनका जो पूरा प्रोसेस है ना, वो एक बहुत ही पावरफुल डेटा फनल की तरह काम करता है। स्टेप 1, इनके सेंसर का नेटवर्क लगातार पूरे आसमान को रिकॉर्ड करता रहता है। स्टेप 2, फिर एक कस्टम एआई सॉफ्टवेयर रियल टाइम में इस सारे डेटा को छानता है। स्टेप 3, एआई उन चीजों को पहचानकर अलग कर देता है जिन्हें हम पहले से जानते हैं, जैसे पक्षी, प्लेन, सैटेलाइट वगैरह। और फिर आता है स्टेप 4। आखिर में जो कुछ भी बच जाता है, जो असल में अज्ञात है, उसे आगे की साइंटिफिक स्टडी के लिए फ्लैग कर दिया जाता है। और ये सब करने के लिए इनके पास जबरदस्त टेक्नोलॉजी है। इनके पास द डेलिक्स नाम के 8 इंफ्रारेड कैमरास का एक कलेक्शन है जो हीट सिग्नेचर पकड़ते हैं। एक स्पेक्ट्रोमीटर है जो रेडियो तरंगों को सुनता है। फिर एक पैन टिल्ट जूम कैमरा है जो किसी भी दिलचस्प चीज को ट्रैक कर सकता है। मतलब ये सब मिलाकर वो पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पर नजर रख सकते हैं। पर यह काम बिल्कुल आसान नहीं था। एक रिसर्चर ने खुद बताया कि अभी ऐसा कोई बना बनाया मॉडल है ही नहीं जो आसमान में चीजों को इतनी सटीकता से पहचान सके। इसलिए हमें बिल्कुल स्क्रैच से, यानी शुरू से एक नया मॉडल ट्रेन करना पड़ा। इससे पता चलता है कि ये लोग कितनी नई टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। और अब बात करते हैं चौथे हिस्से की, कलंक से लड़ना। क्योंकि ये कहानी सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं है, ये उन इंसानों के संघर्ष की भी है जो एक ऐसे टॉपिक को मेनस्ट्रीम साइंस में लाने की कोशिश कर रहे हैं जिस पर अक्सर लोग बात करने से हिचकते हैं। इन लॉन्ग साइंटिस्ट के लिए ये काम एक जुनून जैसा है। जैसा कि उनमें से एक ने कहा, मेरे लिए तो ये एक पहेली थी कि आखिर इस टॉपिक को रिसर्च के लायक क्यों नहीं समझा जाता। तो वो लोग अपनी निजी जिज्ञासा की वजह से इस रास्ते पर चल रहे हैं, भले ही ये एक बहुत ही अलग करियर चॉइस हो। और वो इस काम को कितनी गंभीरता से ले रहे हैं, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं,
सिर्फ 5 महीनों में उन्होंने लगभग 5 लाख ऑब्जेक्ट्स का विश्लेषण किया, वो भी 95% कॉन्फिडेंस के साथ। ये नंबर दिखाता है कि वो सिर्फ बातों से नहीं बल्कि ठोस डेटा के साथ इस विषय से जुड़े कलंक को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका सबसे बड़ा मकसद ही यही है कि इस फील्ड को एक पहचान मिले, ताकि यूएपी की खोज को भी मेन स्ट्रीम साइंस में गंभीरता से लिया जाए। और इसे करने का उनके पास एक ही तरीका है, विज्ञान के नियमों का सख्ती से पालन करना। और अच्छी बात यह है कि ऐसा लगता है कि उनकी एक कोशिश काम कर रही है। एक रिसर्चर ने बताया, जब यंग स्टूडेंट्स हमसे जुड़ने के लिए संपर्क करते हैं तो मुझे उम्मीद मिलती है कि एक रिसर्च फील्ड के तौर पे ये ज़रूर आगे बढ़ेगा। और ये तो बस एक शुरुआत है, मतलब आने वाली पीढ़ी इस रिसर्च को आगे ले जाने के लिए तैयार है। और इसी के साथ हम आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, सत्य के लिए एक खुली दौड़। ये जो खोज है, ये इंसानियत के सबसे बड़े सवालों में से एक से जुड़ी हुई है। प्रोजेक्ट लीडर एवी लोएब इस पूरी बात को एक बहुत ही दमदार अंदाज में समझाते हैं। वो कहते हैं, सोचिए आप एक नाटक देखने गए, लेकिन आप बिल्कुल आखिर में पहुंचे और आप स्टेज के बीच में भी नहीं हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो नाटक आपके बारे में है ही नहीं। ये हमें याद दिलाता है कि हो सकता है इस ब्रह्मांड की कहानी का केंद्र हम इंसान हो ही ना। तो अब हम एक ऐसी जगह पर हैं जहां दो रास्ते एक साथ चल रहे हैं। एक तरफ सरकार है जो छिपकर खतरों को ढूंढ रही है, और दूसरी तरफ यूनिवर्सिटी है जो खुले तौर पर ज्ञान की तलाश कर रही है। एक अंधेरे में तो दूसरा रोशनी में, पर दोनों ही एक ही सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं। एवी लोएब के लिए इन सब बहसों का कोई मतलब नहीं है। वो साफ कहते हैं, मैं उनसे लड़ता नहीं हूं, मेरे लिए सबसे ऊपर है सीधा सबूत, डायरेक्ट एविडेंस। मतलब आखिर में इस रहस्य को कोई राय नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ डेटा ही सुलझाएगा। और ये सब हमें एक आखिरी और शायद सबसे जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि अगर विज्ञान ने जवाब ढूंढ भी लिया तो क्या हम सब उसे सुनने के लिए तैयार होंगे? यही वो सवाल है जो इस पूरी असाधारण वैज्ञानिक कोशिश के दिल में बसा है।